हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 5 करने वाले हैं मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी नर्सिंग का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन मिडवाइफरी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वाइटल स्टैटिस्टिक्स होते हैं, रेट रेशियोज वगैरह, ये सबको हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और यहीं पे हमारा जो है यूनिट फर्स्ट मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी का कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहले तो हम समझते हैं कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बट यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो जाएगा सिस्टमैटिक कलेक्शन, कंपाइलेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा रिलेटेड टू वाइटल इवेंट्स। अब वाइटल इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तो वाइटल इवेंट्स होते हैं लाइक बर्थ, डेथ, फीटल डेथ, मैरिज, डिजीज। ठीक है, ये सारे ही वाइटल इवेंट्स होते हैं। मिडवाइफरी के अंदर हम मेनली कहाँ पे फोकस करने वाले हैं? बर्थ पे, मैटरनल डेथ पे और नियोनेटल और फीटल डेथ पे। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प नर्सेस एंड मिडवाइफ टू असेस हेल्थ स्टेटस, अंडरस्टैंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इन अ कम्युनिटी। अगर हमारे पास वाइटल स्टैट्स होंगे कि कहाँ पे कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना मॉर्बिडिटी रेट है, तो वहाँ का हेल्थ स्टेटस असेस करने में हमें आसानी होगी और हम आसानी से जो हाई रिस्क पॉपुलेशन रह रही है उस कम्युनिटी के अंदर, उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्लान सर्विसेज, अब हमें जब पता होगा कि हाई रिस्क पॉपुलेशन कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग करेंगे हम। एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल केयर की इम्प्रूव करेंगे, डिलीवरी सर्विसेज को। इवेल्युएट प्रोग्राम, ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स से हमें पता चलता है कि जो प्रोग्राम्स है लाइक सेफ मदरहुड के लिए प्रोग्राम है, आरसीएच को ही बदल के, ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम, इसको ही कन्वर्ट करके अब RMNCH कर दिया गया प्लस AB। ठीक है, यानी कि R से होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, M से मैटरनल हेल्थ, N से न्यूनेटल हेल्थ, C से चाइल्ड हेल्थ, H से तो हेल्थ है और प्लस A यानी कि अडल्ट हेल्थ। यानी कि सारे जितना भी लाइफ की स्टेजेस होती है सबको इंक्लूड कर दिया गया है। रिड्यूस मॉर्टेलिटी, नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस मॉर्टेलिटी, हेल्प्स रिड्यूस द मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी को। ठीक है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है हमें जब हम समझ पाएंगे कहाँ पे क्या पॉपुलेशन में कौन सी डिजीज कंडीशन है, वहाँ पे हम फिर प्लानिंग कर पाएंगे, अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसको इवेल्युएट कर पाएंगे, जो कि ओवरऑल हेल्प करेगा हमें रिड्यूस करने में मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को। अब सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सोर्सेस क्या क्या होते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के? तो सबसे पहला सोर्स होता है रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, लाइक ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ, यानी कि जो नगर पालिका, नगर निगम के अंदर हम बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उससे एक डेटा मिलता है हमें। ठीक है, दूसरा है सेंसस, सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना जो है हर 10 साल में की जाती है, जिससे हमें वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पता चलता है। नेक्स्ट है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रोवाइड्स रिलायबल बर्थ डेथ रेट्स इन इंडिया। ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू भी हमें बर्थ रेट और डेथ रेट का पता चलता है। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के जो लेबर रूम के रजिस्टर्स होते हैं उससे हमें पता चलता है वाइटल स्टैट्स, और जो ANC PNC रजिस्ट्रेशन होता है या रजिस्टर्स होते हैं उनसे पता चलता है। नेक्स्ट फिर है सर्वे, NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके थ्रू भी हमें वाइटल स्टैट्स मिलते हैं। तो ये 5 सोर्सेस होते हैं मेनली वाइटल स्टैट्स के। अब हम वाइटल रेट्स या वाइटल रेशियोज, वाइटल इंडिकेटर्स, जो भी आप बोलो वाइटल स्टैटिस्टिक्स, उसे हम समझते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्रूड बर्थ रेट, यानी कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर, यानी कि 1000 की पॉपुलेशन के अंदर कितनी बर्थ हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग
द ईयर इन अ टाउन, विलेज, सिटी या फिर कंट्री, आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन लोगे और उसी लोकेशन की पॉपुलेशन की बात करोगे और वो मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एवरेज करने के लिए, और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, इससे रेट निकल के आता है। नेक्स्ट फिर है क्रूड डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि जितनी डेथ हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कि 1000 लोग अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो उनमें से कितनी डेथ हो रही है, इससे हमें क्रूड डेथ रेट मिलता है। इसका भी फॉर्मूला सेम ही होगा, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम प्लेस एंड सेम टाइम मल्टीप्लाइड बाय 1000। नेक्स्ट फिर है इंडिकेटर जनरल फर्टिलिटी रेट, GFR, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन, और वुमेन्स कौन सी, जो कि रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, उसके अंदर जो वुमेन्स हैं उन्हीं को यहाँ पे काउंट किया जाता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड कब से कब तक का होता है, तो 18 से 49 साल तक की एज को रिप्रोडक्टिव एज माना जाता है। तो यानी कि कितनी बर्थ हो रही है 1000 की पॉपुलेशन वाली वुमेन्स में जो कि रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन एज्ड बिटवीन 15 to 49 ईयर्स इन द सेम एरिया और सेम ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि 1000 में 1000 वुमेन्स है तो उनमें कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट फिर है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। अभी तक हम रेट पढ़ रहे थे, अब रेशियो है। रेशियो में क्या होता है कि दो अलग अलग जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम उनका हम एक स्टैट निकालते हैं, ठीक है, उनको रखते हैं। अभी तक जो रेट होता है, रेट के अंदर हम क्या होता है, सेम क्वांटिटी होती है, यानी कि जो पॉपुलेशन में की डेथ हो रही है और उसी पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो, बट यहाँ पे जो रेशियो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे रेशियो से हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, ये देखो ये दोनों चेंज हो गया ना, मैटरनल डेथ और लाइव बर्थ। लाइव बर्थ यानी बच्चों की बात की जा रही है और यहाँ पे मदर की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि कितनी मदर्स हैं जिनकी डेथ हो जा रही है 1 लाख बच्चों के जन्म के दौरान, ठीक है। तो MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन टोटल लाइव बर्थ मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। नेक्स्ट फिर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ्स ऑफ इन्फेंट पर 1000 लाइव बर्थ, ठीक है। डेथ्स ऑफ इन्फेंट क्या होते हैं, जो 1 साल से कम की एज के होते हैं, पर लाइव बर्थ 1000 लाइव बर्थ। फॉर्मूला क्या है इसका, शॉर्ट में IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 1 साल से कम की उम्र वाले जितने बच्चे हैं उनकी डेथ अपॉन लाइव बर्थ्स, ठीक है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर एरिया मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम 1000 से ना मल्टीप्लाई करके इसे हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 zeros और इंक्लूड कर लेना। नेक्स्ट है हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी न्यूनेटल का क्या मतलब होता है कि जब बच्चे की एज 28 दिनों से कम होती है, ठीक है, तो उसे हम न्यूनेट बोलते हैं। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, यानी कि डेथ विथिन 28 डेज, फर्स्ट 28 डेज पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि जो बच्चों की डेथ हो जाती है 28 डेज के अंदर पर 1000 लाइव बर्थ, उसे हम बोलेंगे न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ बिलो 28 डेज ऑफ लाइफ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो यहां से हमारा आ जाएगा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट फिर है स्टिल बर्थ रेट। तो स्टिल बर्थ क्या होता है, स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा जब मरा हुआ पैदा होता है, यानी कि बच्चा जब पेट में ही मर जाता है, उसे हम फीटल डेथ बोलते हैं। तो ये फीटल डेथ अगर 28 हफ्तों के बाद हुई है प्रेगनेंसी की, 28 हफ्ते क्यों, 28 हफ्ते क्या होता है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी होता है। उसके बाद अगर फीटस की डेथ हो जाती है
तो उसे हम स्टिल बर्थ बोलते हैं और उसका रेट को भी हम इसी तरह से निकालेंगे कि स्टिल बर्थ रेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फीटल डेथ आफ्टर 28 weeks upon total live birth multiplied by 1000। ठीक है, तो यहां से स्टिल बर्थ रेट आ जाएगा। नेक्स्ट फिर अब हम रोल ऑफ नर्स समझते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फर्स्ट इज डेटा कलेक्शन। जो नर्स होती हैं वो डेटा कलेक्शन का काम करती है। मेंटेन्स रजिस्टर, जो भी ANC, PNC डिलीवरी के रजिस्टर्स होते हैं उन्हें मेंटेन करना, फिर उसकी रिपोर्टिंग करना, यानी कि जो बर्थ है और जो डेथ है उसको एक्यूरेटली रिपोर्ट करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना कम्युनिटी के अंदर जाके अबाउट एंटीनेटल केयर, न्यूट्रिशन, पार्टिसिपेट इन सर्विस। नर्स का फोर्थ रोल है कि उन्हें जो भी सर्वेज होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, चाहे SRS हो चाहे NFHS हो। SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके अंदर की बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो ये कंप्लीट लेक्चर था हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, वहां पे हम रिव्यू करेंगे और फीमेल पेल्विस को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, टाइप्स को, डायमीटर्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।